स्वागत है आप लोग का आज के इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का, चाहे आपका मेजर हो, चाहे आपका माइनर हो, चाहे आपका एमडीसी हो, आपका टॉप 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है और ये हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारे यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक। और आपको इसका पीडीएफ जो मैं अभी करवाऊंगा उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप कर सकते हैं डाउनलोड। और आपका ये 4 डिजिट में आपका पासवर्ड होगा, जो कि आपको वीडियो के एंड में या बीच बीच में आपको मिल जाएगा 4 बार में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपका दिया हुआ है सेकंड सेमेस्टर एमआईसी एमजेसी एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन और आंसर यहीं पे आपको साथ में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से करते हैं वीडियो का स्टार्ट और पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। तो हमारा राइट आंसर एक का हो जाएगा बी। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो जो संविधान सभा था उसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 का को। तो यहाँ पे दो का ए हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बोला है संविधान संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, 3 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो यहाँ पे अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और अस्थायी पूछा जाएगा तो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। तो यहाँ पे अस्थायी पूछा है तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन बोला भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इसका सही उत्तर, 6 का बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? तो ये जो मूल अधिकार है उनका उल्लेख भाग 3 में है। तो इसका 7 का हो जाएगा सी राइट आंसर। और यहाँ पे 8वां नंबर संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? तो ये हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे 44 का बी हो जाएगा सही उत्तर। अब नीचे देखते हैं। अब यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो यहाँ पे 9 का डी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। तो यहाँ पे 10 का हो जाएगा सी सही उत्तर। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। तो 11 नंबर बोला एक सेकेंड, मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे एक 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला वर्तमान में भारतीय संविधान के तहत कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये 11 है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। और 13 नंबर भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन बोला राष्ट्रपति महाभियोग का प्रस्ताव किस अनुच्छेद के तहत लाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 61 के तहत लाया जा सकता है। तो बी हो जाएगा सही उत्तर। अब 15 संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राज्यसभा। तो हो जाएगा 15 का सी सही उत्तर। अब यहाँ पे 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर धन विधेयक केवल किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है लोकसभा। तो इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अब 17 नंबर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। तो इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 18 नंबर आपको क्वेश्चन बोला है। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये 12 लोगों को किया जाता है। तो यहाँ पे 18 का बी हो जाएगा सही उत्तर। और 19 नंबर भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यह है 65 वर्ष। तो यहाँ पे 19 का सी हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन बोला न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए से। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। और यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन बोला है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पे 21 का ए हो जाएगा सही उत्तर। और 22 में केंद्रों और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह है 7वीं अनुसूची में। तो 22 का सी हो जाएगा सही उत्तर। और 23 में बोला है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया? तो ये किया गया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 का बी सही उत्तर। और यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन बोला है। 24 नंबर क्वेश्चन त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति ने। तो यहाँ पे 24 का हो जाएगा 20 सही उत्तर। 25 नंबर भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ पे 25 का सी हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है भारत में
भारत में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग की सिफारिशों के तहत न्यूनतम कितने राज्यों का मान्यता आवश्यक है? तो यह है 4 राज्यों का, तो यहाँ पे 26 का बी हो जाएगा। सही आपसे पूछ रहा है 27वां, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 18 में वर्णित है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, 27 का सी सही उत्तर। और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 360 में है, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी। और यहाँ पे 29 नंबर दल बदल विरोधी कानून की किस अनुसूची में संबंधित? तो ये 10वीं अनुसूची, तो 29 का सी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन बोला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 368 में, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ये कहते हैं ठाकुर भार्गव दास, और अंबेडकर जी ने इनको आत्मा कहा था। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बी सही उत्तर, पंडित ठाकुरदास भार्गव। और यहाँ पे 32 नंबर उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने पेश किए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू किए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 32 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे 33 नंबर देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन बोला है भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, तो इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अब 34 नंबर किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 14 में है, तो अनुच्छेद इसका 14 सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे 35 नंबर अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो ये अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है, तो 35 का हो जाएगा सी सही उत्तर। अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर बोला शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के ए में, तो ये हो जाएगा इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा 36 के बी। और यहाँ पे 37 नंबर समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 44 में, तो बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 38 ग्राम पंचायतों का संगठन नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40 है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर 38 का बी। और यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर बोला है भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं राष्ट्रपति, तो यहाँ पे 39 का हो जाएगा सी सही उत्तर। और यहाँ पे 40 नंबर बोला संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी समय अंतर हो सकती है? तो ये 6 महीना का अंतर होता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब 41 नंबर राज्य का पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति, तो यहाँ पे 41 का हो जाएगा बी सही उत्तर। और यहाँ पे 42 नंबर देखेंगे। 42 नंबर बोल रहा है अब यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन में भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह है अनुच्छेद 123 के तहत, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 43 नंबर लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का, तो यहाँ पर भी बी सही उत्तर हो जाएगा। और 44 नंबर जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल की शुरुआत भारत में किस न्यायाधीश के समय हुई थी? तो ये हुई थी पीएन भगवती, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर बोला है भारत को संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया था? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और यहाँ पे 46 सरकारिया आयोग यानी सरकारी कमीशन का संबंध किससे है? तो यह केंद्र राज्य संबंध से, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। और 47 भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का सही उत्तर। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन बोला है मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे 61 बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लगा सकते हैं, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। और 50 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, तो यहाँ पे 50 का हो जाएगा सी। अब यहाँ पे 51 नंबर क्या बोला है? 51 बोला राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्षों का, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिका या नगर निगम को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो ये 74वां संविधान संशोधन, तो यहाँ पे 52 का सी हो जाएगा। और यहाँ पे 53 नंबर बोला है बिहार में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो ये 50% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है, तो यहाँ पे 53 का हो जाएगा बी सही उत्तर। अब यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन बोला कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे रजनी कोठारी, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 55 संविधान की किस अनुसूची में 22 अधिकारीय भाषाओं का उल्लेख है? तो ये 8वीं अनुसूची में, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे 56 भारत में द्वि राष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 57 नंबर बोला क्षेत्रवाद का मुख्य कारण क्या है? तो ये समानता से भी है, सांस्कृतिक विविधता से भी, राजनीतिक से भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी से। और यहाँ पे 58 नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे 58 का सी हो जाएगा। और यहाँ पे 59 भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव का से संबंधित प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 15 में, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 15 सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन बोला भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 ईस्वी में, तो यहाँ पे 1952 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, तो इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। और 62 बोला प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह विचार किसका था? तो ये कहा था अर्नेस्ट बार्कर का, तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अब यहाँ पे 63 नंबर देखेंगे। 63 नंबर बोला किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ये अनुच्छेद 32 को कहते हैं, तो इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अब 64 बोले मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो ये थी 8, और अभी जो वर्तमान में है वो 12 है, तो इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 65 नंबर, भारत में नागरिक अधिकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, तो यहाँ पे हो जाएगा बी इसका सही उत्तर 65 का। अब यहाँ पे 66 नंबर देखेंगे। 66 नंबर बोला है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद समूह में दिया गया? तो ये दिया गया अनुच्छेद 19 से 22, तो यहाँ पे 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब 67 किस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 21, तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर बोला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 22 से 28, तो यहाँ पे हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। और यहाँ पे 69 नंबर बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई है? तो ये अनुच्छेद 23 में लगाया गया है, तो ये हो जाएगा 69 का सी आंसर। अब 70 का बोला है बाल श्रम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना का निषेध किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 24, तो यहाँ पे सी हो जाएगा 70 का सी सही उत्तर। अब 71 बोला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे 72 नंबर भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है? तो ये अब तक एक भी बार नहीं लगाया गया है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। और भारत की संसद किन घटकों से मिलकर बनती है? तो ये बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 74 नंबर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा सी सही उत्तर 74 का। अब यहाँ पे 75 का देखते हैं। 75 बोला राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये 30 वर्ष है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सही उत्तर। और यहाँ पे 76 राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह 35 वर्ष, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। और 77 भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो एकीकृत है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 78 देखेंगे। 78 नंबर बोला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे एच जे कनिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का सही उत्तर। अब यहाँ पे 79 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ये होती है 62 वर्ष। और यहाँ पे 80 नंबर लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति, तो यहाँ पर भी इसका 80 का हो जाएगा सी आंसर। और यहाँ पे 81 नंबर बोला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 148, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 280। और यहाँ पे 83 राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राज्यपाल, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर 83 का। अब यहाँ पे 84 नंबर बोला राज्य में आपातकाल का राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल। और यहाँ पे 85 नंबर बोला किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये किया गया था राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिला के में 1959 में। और यहाँ पे 86 नंबर बताइए तो संविधान संशोधन किस वर्ष लागू एवं पारित किया था? तो ये 1992 में हुआ था, तो यहाँ पे 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन बोला पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, तो यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे 88 नंबर बोला भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली यानी पार्टी सिस्टम पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बहुदलीय, तो यहाँ पे सी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 89 दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है अपने हितों के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना, तो यहाँ पे हो जाएगा सी 89 का सही उत्तर। अब यहाँ पे 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर बोला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग भारत में पूर्ण रूप से किस वर्ष के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ? तो ये हुआ था 2004 से, जो ईवीएम जो होता है वोटिंग उसका 2004 से, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। और 91 भारत में निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये है संवैधानिक एवं स्वतंत्र, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे नोटा नॉन ऑफ अबव का विकल्प पहली बार भारतीय चुनाव में कब पेश किया गया था? अगर आप लोग वोट गिराने जाते होंगे तो नीचे नोटा का ऑप्शन होगा, तो ये हुआ था 2013 ईस्वी में, तो यहाँ पे हो जाएगा 92 का बी सही उत्तर। अब यहाँ पे 93 नंबर देखें। 93 नंबर बोला सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 मामला किससे संबंधित है? तो यह है संपत्ति का अधिकार संविधान संशोधन से, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यहाँ पे 94 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले का संबंध किस ऐतिहासिक सिद्धांत से है? तो यह है संविधान का मूल ढांचा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 95 भारत के सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर, तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन बोला है जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो ये सभी को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यहाँ पे 97 संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण। और यहाँ पे 98 भारतीय संविधान की किस धारा या अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का आचरण एक दंडनीय अपराध है? तो यह है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था जो हमारा ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 100वां और हमारा सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये जो है संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को जैसे अपनाया गया था, और 26 जनवरी को हमारा स्टार्ट हो गया था। 26 जनवरी को सभी को पता है क्या होता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो यहाँ पे जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था,
तो यहाँ तक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पे अब ये क्वेश्चन होता है खत्म। और आप लोग का 4 वर्ड में पासवर्ड मिल गया हो, आप लोग जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और आप लोग अपने से एक बार खुद से पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।